एक ऐसी नाफरमान कौम जिसने अपने नबी को झूठा कहा और अल्लाह के अहकाम को झुटलाया। इसके बाद अल्लाह के अजाब ने इस कौम को हलाक कर दिया। आखिर इस कौम ने ऐसे कौन से गुनाह किए और क्यों इन्होंने अल्लाह के एक नबी को झूठा कहा, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम की रहनुमाई लिए जमाने के लिहाज से अपने नबियों को भेजा और तमाम नबियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था लोगों को अल्लाह और उसके सच्चे दीन की दावत देना। इसके बावजूद जो कौम गफलत में पड़ी रही उसे अल्लाह के गजब का शिकार होना पड़ा। एक ऐसी ही कौम थी जो अल्लाह के गजब का शिकार हुई थी, वो थी कौम शोएब। ये कौम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम थी जो बुतों और दरख्तों की पूजा किया करती थी। इसके अलावा ये कौम नापतोल में इंसाफ नहीं करती थी और उन्होंने अपने तराजू में गड़बड़ कर रखी थी। जो भी ताजिर धोखा देने में कामयाब हो जाता उसे बड़ा काबिल समझा जाता था। नापतोल में कमी उनमें बहुत ज्यादा आम हो गई थी। इसके अलावा ये कौम लूटपाट और झूठ बोलने में भी काफी माहिर हो चुकी थी। इसलिए अल्लाह ने इन लोगों की तरफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। शोएब अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को दीन हक की तरफ बुलाया और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई है, तो नाप और तोल पूरी करो और लोगों के माल में जुल्म न करो और जमीन में इंतजाम के बाद फसाद न फैलाओ। इसी में तुम्हारा भला है अगर तुम ईमान ले आओ। लेकिन अगर तुम इन बदामालियों से बाज न आए तो तुम पर ऐसे दिन का अजाब आ जाएगा जो तुम्हें घेर लेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, पैमाना और तोल अदलो इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो और लोगों का सामान मत घटाया करो और न ही जमीन पर फसाद मचाते फिरो और नाप तोल के बाद जो बच जाए वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नफा है। अगर तुम मोमिन हो, मैं तुम्हारे लिए कोई निगहबान नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया हूँ। शोएब अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद भी ये कौम बाज न आई और कहा कि ऐ शोएब, क्या तुम्हारी नमाजें तुम्हें इस बात का हुक्म देती हैं कि हम इनको छोड़ दें जिनको हमारे आबाओ अजदाद पूजते हैं, और ये क्या है कि हम हमारे माल से जो चाहे वो न कर सके। इसके बाद उन लोगों ने शोएब अलैहिस्सलाम को ताना देते हुए कहा कि एक तुम ही हो जो नेक और बावकार हो। इस पर शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी फितरत और किरदार अल्लाह की तरफ से सही है और जो भी मुझ में अच्छाइयाँ हैं वो अल्लाह की तरफ से है, और जिन कामों से मैं तुम लोगों को मना कर रहा हूँ वो काम मैं खुद भी नहीं करता। आगे शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किसी जाती दुश्मनी की वजह से अपने साथ ये ज्यादती न करो और ईमान ले आओ और अल्लाह से मांगो और उसी की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इन सब बातों के जवाब में आपकी कौम ने कहा कि ऐ शोएब, तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो ये देख रहे हैं कि तुम कोई ताकतवर आदमी नहीं हो। अगर तुम्हारा खानदान न होता तो हम तुम्हें कब का शर्मसार कर चुके होते। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बहुत बड़े खानदान से था, इसलिए आपकी कौम आपके खानदान से खौफ खाती थी। अगर वो लोग शोएब अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाते तो उन्हें आपके खानदान का सामना करना पड़ता। इस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा मेरे खानदान से डरते हो? जबकि मेरा पालने वाला तो अल्लाह है, तो तुम अल्लाह से नहीं डरते? आपके लगातार समझाने के बाद भी वो कौम अपने पर डटी रही, तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया और कहा कि जो करना है करो, अल्लाह का अजाब जल्द ही बता देगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। फिर कौम शोएब को अल्लाह के अजाब ने आ पकड़ा। कुरान पाक में आता है कि वो इस तरह हो गए जैसे कि वहाँ कभी थे ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि जमीन बिल्कुल गर्म हो गई थी। यूं मालूम होता था कि जैसे जमीन पर आग बरस रही हो। फिर उन्हें जंगल की तरफ एक बड़ा बादल नजर आया। बादल को देखकर वो लोग काफी खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब गर्मी का जोर टूट जाएगा और ये बादल बारिश बरसाएगा। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वो लोग जंगल में उस बादल के साए की तलब में निकल पड़े और जब वो उस बादल के नीचे आए तो उस बादल से उन लोगों पर आग बरसी और वो सभी उसमें खाक हो गए। और इस तरह शोएब अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम इस आग की बारिश में हलाक हो गई। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जिस गुनाह की वजह से हलाक हो गई, आजकल के लोग वो गुनाह बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाकया गुजरने के बाद भी लोग आज तक ऐसे गुनाह से बाज नहीं आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।